हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं क्लास 12 का मैथ। हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं मैट्रिक्स में मैंने आप लोगों को 4 एक्सरसाइज ऑलरेडी करवा चुका हूं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इसकी मिसलेनियस। आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी आपके स्टेट बोर्ड हो चाहे आपका CBSE बोर्ड हो, आप सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके मिसलेनियस से पूछे जाते हैं। तो मिसलेनियस के मैंने आपको एग्जाम्पल इससे पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट करवा दिए हैं। आज मैं मिसलेनियस के एक एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपके बोर्ड पर है। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है आपका कि इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहा गया कि A एंड B दोनों के दोनों कैसे हैं, आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। देन प्रूव दैट AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हमें यह प्रूव करना है कि AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी कब, जब A एंड B बोथ आर सिमेट्रिक। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, इफ A एंड B बोथ आर सिमेट्रिक देन ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू A एंड ट्रांसपोज ऑफ B डेफिनेटली किसके इक्वल होगा, B के इक्वल होगा। ये किसकी डेफिनेशन थे, बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिसिटी। कहा गया कि इफ A एंड B बोथ आर सिमेट्रिक, अगर A और B दोनों सिमेट्रिक हैं तो हम जानते हैं कि A का ट्रांसपोज A के इक्वल होगा और B का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, B के ट्रांसपोज के। अब अगर क्या प्रूव करना हम लोगों को कि AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालें उसके नेगेटिव साइन के इक्वल आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, आप कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक कहलाती है। क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाती है। तो हम लोगों को फाइनली प्रूव क्या करना है, सो क्या करना है कि AB माइनस BA का जो ट्रांसपोज हो वो माइनस AB माइनस BA के इक्वल हो जाए तो ये जो मैट्रिक्स होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आप लैंग्वेज बेस पर देख पाते हैं। सॉल्यूशन पर देखते हैं जरा इसका। तो A का ट्रांसपोज A के इक्वल और B का ट्रांसपोज B के इक्वल, ये गिवन है क्वेश्चन में। हम लोगों को प्रूव करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं जिनका डिफरेंस है, अगर मुझे उसका ट्रांसपोज निकालना है तो आप A का ट्रांसपोज अलग कीजिए, B का ट्रांसपोज अलग कीजिए, फिर दोनों को डिफरेंस कर दीजिए, तब भी वही आएगा। तो बाय द डेफिनेशन क्या होगा, बाय द प्रॉपर्टी क्या होगा आपका कि AB का ट्रांसपोज माइनस BA के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी इसी की मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कीजिए फिर उसका ट्रांसपोज निकालिए, या B का ट्रांसपोज इंटू A के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। और अगर ये प्रॉपर्टी हमने यहां पर लगा दी तो देखो जरा क्या मिलेगा आपको, B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज माइनस A का ट्रांसपोज इंटू B का ट्रांसपोज। हमें गिवन क्या है कि A का ट्रांसपोज A के इक्वल है और B का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आप कहेंगे B के इक्वल है। तो जहां A का ट्रांसपोज होगा उसकी जगह A रखना होगा और B के ट्रांसपोज की जगह हमें क्या रखना होगा, B रखना होगा। तो B के ट्रांसपोज के प्लेस पर मैंने B पुट करा और A के ट्रांसपोज के प्लेस पर A माइनस A के ट्रांसपोज की जगह A और B के ट्रांसपोज की जगह क्या रखना है मुझे, B। अब अगर मैं इसमें नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो आप कहेंगे ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप कहेंगे नेगेटिव। तो देखो क्या निकल के आया कि AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज नेगेटिव साइन ऑफ AB माइनस BA के इक्वल आ गया। और ये जो कंडीशन है ये क्या है, आप कहेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक है। ये ऑलरेडी मैं आपको प्रॉपर्टी में पहले ही बता चुका हूं। आशा करूंगा आप सभी को क्लियर होगा। ओके, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पर है। क्या है क्वेश्चन आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z इफ द मैट्रिक्स ऑफ A, जिसका ऑर्डर आप देख पा रहे होंगे कि 3 तो नंबर ऑफ रो है और 3 ही नंबर ऑफ क्या है, कॉलम है। तो ऑर्डर 3 के एक मैट्रिक्स A है जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, क्या कि A के ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय A किसके इक्वल है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। आते हैं सॉल्व करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। हम लोगों को क्या गिवन है कि A एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है 0 2y z x y माइनस z x माइनस y और ये z। अब अगर मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना हो तो आप क्या जानते हैं कि जो भी नंबर ऑफ रो है वो कॉलम में कन्वर्ट कीजिए, या रो को कॉलम वाइज आप लिखेंगे
तो भी आपका क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे ट्रांसपोज निकल जाएगा x माइनस वाई जेड। तो ये मैट्रिक्स हो गई और ये इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो a का ट्रांसपोज इंटू a किसके इक्वल गिवन है, हमारा i के इक्वल गिवन है। a का ट्रांसपोज क्या है हमारा, 0x 2y y माइनस वाई z माइनस z मल्टीप्लाई बाई a कितना है हमारे पास, 0 2y z x y माइनस z x माइनस वाई z। ये जो है वो आइडेंटिटी, यहां हमारी जो मैट्रिक्स है वो 3/3 की है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम लोग 3/3 कर लेंगे। तो 0 1 0 0 0 1, तो ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स आई के इक्वल हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि जब रो की मल्टीप्लाई हम लोग किससे करते हैं, कॉलम से करते हैं। तो पहली रो की जब पहले कॉलम से करेंगे तो पहला एलिमेंट आएगा, 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, x की मल्टीप्लाई इससे x स्क्वायर और x की मल्टीप्लाई इससे x स्क्वायर। फिर पहली रो की दूसरे कॉलम से करेंगे आप तो क्या आएगा, आप कहेंगे 0 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0, x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे xy और x की इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस xy। फिर हम पहली रो की मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम से करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई z से 0, x की मल्टीप्लाई माइनस z से xz और x की मल्टीप्लाई z से xz। पहली रो का काम खत्म हो गया। अब दूसरी रो की बारी होगी। दूसरी रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 0, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे आप कहेंगे xy और इसके इससे करवाएंगे तो आप कहेंगे माइनस xy होगा। अब इसकी मल्टीप्लाई दूसरी रो से करेंगे, सॉरी दूसरे कॉलम से करेंगे तो 2y की 2y से करेंगे कितना आएगा, आप कहेंगे 4y स्क्वायर। y की y से करेंगे कितना आएगा, y स्क्वायर और माइनस y की माइनस y से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर होगा। अब इस दूसरी रो की तीसरे कॉलम से करेंगे तो ये क्या आएगा, आप कहेंगे 2yz, इस y की माइनस z से करेंगे तो माइनस yz और इसके इससे करेंगे तो ये भी आपका माइनस yz होगा। अब तीसरी रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे तो ये 0, ये माइनस xz और ये आपका प्लस xz होगा। अब तीसरी रो की दूसरे कॉलम से करेंगे तो आपका 2yz हो जाएगा और इसके से करेंगे तो माइनस yz और इससे इसको करेंगे तो ये माइनस yz हो जाएगा। अब तीसरी कॉलम से कर देंगे तो z के z से मल्टीप्लाई करेंगे z स्क्वायर, इसके से करवाएंगे प्लस z स्क्वायर और इसके से करवाएंगे प्लस z स्क्वायर और ये डेफिनेटली किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। ये हम लोगों को क्या है, गिवन है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। फाइनली क्या निकल के आया यहां पर, एक्स स्क्वायर आप देख पा रहे होंगे ये किसके इक्वल हो गया, 2x स्क्वायर। देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये माइनस का ये प्लस का ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये भी आपका 0 के इक्वल होगा। ये प्लस का और ये माइनस का तो ये भी आपका कैंसिल आउट होके 0 बनाएगा और 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आप कहेंगे कितना आएगा, 6y स्क्वायर और ये माइनस yz माइनस 2yz और ये प्लस का ये दोनों आपस में कैंसिल होके क्या बनाएंगे, आपका 0 बना देंगे। ये माइनस का ये प्लस का ये भी 0 हो गया, ये माइनस तो माइनस 2yz और ये प्लस का तो दोनों आपस में सॉल्व होंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 0। तो z स्क्वायर कितना आ गया, 3z स्क्वायर और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, 0 1 0 0 0 1। अब अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि दो मैट्रिक्स जो हैं वो कैसी हैं, इक्वल है, तो इक्वल तभी हो सकती है, दो कंडीशन बताई थी कि दोनों का पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप जानते हैं 3/3 की दोनों मैट्रिक्स है, आपका ऑर्डर सेम है। दूसरी कंडीशन कब बराबर हो जाएंगे, जब दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 0 0 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है तो 2x स्क्वायर डेफिनेटली किसके इक्वल होगा, आप कहेंगे 1 के इक्वल होगा। तो 2x स्क्वायर अगर 1 है तो x स्क्वायर कितना होगा, 1/2 तो x डेफिनेटली प्लस माइनस 1/√2। सिमिलरली 6y स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आप कहेंगे 1 के इक्वल। तो 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 तो y स्क्वायर इक्वल टू 1/6 तो y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 हो जाएगा। फिर तीसरा 3z स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आप कहेंगे 1 के इक्वल होगा। तो यहां से z स्क्वायर की वैल्यू 1/3 तो z कितना आ गया, आप कहेंगे प्लस माइनस 1/√3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3।
आशा करूंगा आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम आपके डाउट को सॉल्व जरूर करेंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 4th जो है आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है। बस अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आता है और मैट्रिक्स को इक्वेट करना आता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, एक कंडीशन दे रखी कि 1 2 3 एक मैट्रिक्स है, आप देख पा रहे होंगे जिसका ऑर्डर 1:3 है। एक 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है और इसके साथ एक 3x1 की मैट्रिक्स भी दे रखी है। ये तीनों का जो मल्टीप्लाई है वो एक नल मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी एक जीरो एलिमेंट के इक्वल है। तो सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ करें, फिर जो रिजल्ट आए उसे जीरो के इक्वेट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखिए जरा। 1 2 1 की मल्टीप्लाई मुझे करनी है 1 2 0 2 0 1 1 0 2, और फिर इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसकी मल्टीप्लाई हम लोग इससे करेंगे। और ये किसके इक्वल चल रहा है? डेफिनेटली जीरो के इक्वल चल रहा है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई डिफाइन है या नहीं ये बहुत जरूरी है। आप देख पा रहे हैं कि इसका ऑर्डर 1:3 है और इसका ऑर्डर 3:3 है। तो जिस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई दूसरे मैट्रिक्स करते हैं उसके नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए। आप देख पा रहे होंगे यहाँ कॉलम 3 है और यहाँ नंबर ऑफ रो 3 है, तो दोनों सेम है, तो जो रिजल्ट आएगा 1:3 का आएगा। ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो पहली रो की मल्टीप्लाई आप पहले कॉलम से करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 1 2 2 जा 4 और ये +1। फिर पहली रो की दूसरे कॉलम से करेंगे तो आप कहेंगे 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, और 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे आपका क्या आएगा? आप कहेंगे 0। फिर इस रो की मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम से करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2 से आप कहेंगे 2। और इस जो रिजल्ट आया इसकी मल्टीप्लाई मैं किससे करने वाला हूं? 0 to x से, और इसे किसके इक्वल करेंगे हम लोग? 0 के इक्वल करेंगे। अब ध्यान से देखें, यहां से ऑर्डर जो बचना चाहिए था 1:3, क्या यही है? बिल्कुल, एक रो है और 3 कॉलम है। तो क्या निकला हमारा यहां से? 4 + 2 6, ये 2 और 2 और 2 4। इसकी मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी है? आप कहेंगे 0 to x से करनी है, और ये किसके इक्वल चल रहा है हमारा? 0 के इक्वल चल रहा है। तो रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे तो क्या ये डिफाइन है? इसका ऑर्डर कितना है? 1:3। इसका ऑर्डर कितना है? 3:1। कितना है? 3:1। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की 0 से 0, 2 की 2 से 4 और 4 की इससे x, और ये किसके इक्वल होगा? आप कहेंगे 0। अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे। हालांकि यहाँ सिंगल एलिमेंट है तो ये ऑब्वियस बात है इसी के इक्वल हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 4 + 4x किसके इक्वल हो गया? 0 के। तो यहां से 4x की वैल्यू आएगी तो -4, और x की वैल्यू -4/4, तो x डेफिनेटली किसके इक्वल आ गया? आप कहेंगे 1 के इक्वल आ गया। आशा करूंगा समझ आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई को बहुत क्लियरली सावधानी से करें। अगर एक भी प्लस माइनस आपने गलत कर दिया तो पूरा आंसर चेंज कर देगा, ये याद रखिएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा आपके बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका कि इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन सो दैट a² - 5a + 7i = 0। तो ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप यहां तो पढ़ेंगे और जब इसको डिटरमिनेंट में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो वहां कहा जाएगा कि एक मैट्रिक्स दे रखी होगी और कहा गया होगा कि सॉल्व कीजिए, ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल, और विद द हेल्प ऑफ दिस फाइंड द a इनवर्स। तो आप यहां तो इसको सीखे साथ साथ इसी का यूज हम लोग कहां करने वाले हैं? डिटरमिनेंट। तो आप जान पा रहे होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, या इस चैप्टर के लिए तो है, इससे के बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका डिटरमिनेंट, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। बहुत आसान है, बस आपको निकालना क्या है कि a² ऑलरेडी दे रखा है,
आई आप सभी लोग जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो भी वैल्यू आए सभी की वैल्यू इसमें पुट कीजिए और उसे किसके इक्वल कर दीजिए, 0 के इक्वल आप लोग प्रूव करके दिखा दीजिए। देखें जरा, ए एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू 3 1 -1 2। बस मुझे चाहिए क्या, सिर्फ ए स्क्वायर चाहिए, बाकी सारी वैल्यू हम लोगों को पता है। तो ए स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं, आप कहेंगे ए की मल्टीप्लाई अगर ए से करवा दिया जाए तो ए स्क्वायर मिल जाएगा हम लोगों को। ए है कितना, 3 1 -1 2 की मल्टीप्लाई इसी से करनी है, 3 1 -1 2। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग, कॉलम से। स्क्वायर मैट्रिक्स और सेम ऑर्डर है इसीलिए चेक करने की जरूरत नहीं है, डिफाइन है 100%। तो 3 3 जा 9 और 1 किससे करेंगे तो -1, 3 1 जा 3 और 1 की 2 से करेंगे तो आपका कितना होगा, आप कहेंगे 2। फिर -1 की 3 से करेंगे तो -3 और 2 की इससे करेंगे तो -2 और इसकी से करेंगे तो -1 और 2 की 2 से करेंगे तो आपका कितना आएगा 4। तो ए स्क्वायर एक मैट्रिक्स निकल के आ गई। 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8, 3 + 2 कितना होगा 5, ये कितना आएगा -5, ये कितना आएगा आप कहेंगे 3। जो प्रूव करना है, जो शो करना है, हमने उसका LHS पार्ट निकाल लिया और LHS पार्ट क्या है, a स्क्वायर -5a प्लस के 7i। a स्क्वायर हमने कितना फाइंड किया, आप कहेंगे 8 5 -5 3 -5 टाइम्स ऑफ a। मैट्रिक्स a कितना गिवन है हमारे पास, आप कहेंगे 3 1 -1 2 प्लस 7 टाइम्स ऑफ i। अब यहां i क्या हम 3/3 ऑर्डर ले या 2/2, तो देख पा रहे हैं जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड या सेपरेट करते हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहां जब 2/2 है, ये 2/2 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम लोग क्या लेने वाले हैं, आप कहेंगे 2/2 ऑर्डर के लेने वाले हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। तो 8 5 -5 3। इस 5 से अगर आप जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स में जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है। जब 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 15, 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 5, 5 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -5 और 5 की 2 से करेंगे कितना होगा, आप कहेंगे 10 हो जाएगा। फिर 7 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये 7 0 और 0 7। अब दो मैट्रिक्स को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ या तो ऐड कर दीजिए या क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन। तो यहां ध्यान से देखें, ये 8 है, जब आप इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -15 होगा और ये कितना आएगा, आप कहेंगे +7 होगा। फिर आप 5 के साथ जब सॉल्व करेंगे तो ये 5 होगा, ये -5 होगा और यहां से क्या मिलेगा, आप कहेंगे +0 होगा। ये माइनस आपका 5 है, इस माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करोगे +5 होगा और ये क्या आएगा यहाँ पर 0। यहाँ क्या है आपका, आप कहेंगे 3, ये आपका -10 और ये कितना है आपका +7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 7 दोनों प्लस के हैं, तो 8 और 7 15 और 15 में से 15 जाएगा कितना आएगा 0। 5 - 5 ये भी 0, -5 + 5 ये भी 0, 3 + 7 10, 10 - 10 कितना आया 0 और इसे क्या लिखा जा सकता है 0। चेक करें क्या यही है, और यही तो हमारा क्या है RHS पार्ट। तो हम कहेंगे हेंस वेरीफाइड। यही हम लोगों को क्या करना था, वेरीफाई करना था। आशा करूंगा आप सभी को समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका कि फाइंड x इफ अ मैट्रिक्स A B और C, इन तीनों का जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, देन फाइंड x। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करवाया बिल्कुल सेम है, बस क्या है उसकी जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू चेंज है, बाकी ऑर्डर और लिखने का जो तरीका है वो दोनों का सेम है। तो आप पहले वीडियो को पॉज करें, फिर सॉल्व करें, और अगर नहीं होता है तो मैं जो सॉल्व करवाता हूं वहां देखें, जहां आप लोगों को प्रॉब्लम आती है देखें कि क्या समस्या आती है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। क्या है आपका, ये मैट्रिक्स A की तरह कंसीडर होगा, ये B और ये C। तो क्या पहले इसका ऑर्डर डिफाइन हो रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के लिए? तो आप देख पा रहे हैं कि मैट्रिक्स A जो हमने कंसीडर की, इसमें नंबर ऑफ रो 1 है और कॉलम कितने हैं, आप कहेंगे 3। जो B मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, आप कहेंगे 3 और कॉलम भी कितना है
3, तो ये 3/3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। और सी देख पा रहे होंगे 3 रो है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 है। तो सबसे पहले तो हम लोग ए बी की मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो आप कहेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। तो पहले की मल्टीप्लाई हम लोग किससे करने वाले हैं, आप कहेंगे x - 5 - 1 की मल्टीप्लाई मुझे करनी है 102 021 203, और इसकी जो रिजल्ट आएगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इससे, और इसे किसके इक्वल करेंगे, आप कहेंगे 0 के इक्वल। तो रो की मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम लोग, कॉलम से। तो ध्यान दें, जब पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे तो पहला एलिमेंट निकल के आएगा, x की 1 से करेंगे तो x होगा, -5 की 0 से करेंगे 0 होगा, और -1 की 2 से करेंगे आप कहेंगे -2 होगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई दूसरे वाले कॉलम से करेंगे तो x की मल्टीप्लाई 0 से 0, -5 की 2 से आपका 10, और -1 की 0 से आप कहेंगे ये 0 हो जाएगा। फिर पहली रो की मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम से करेंगे तो यहां से मिलेगा हमें 2x, और यहां से मिलेगा हमारा -5, और यहां से मिलेगा हमारा -3, और ये किसके इक्वल दे रखा है इन्होंने, सॉरी इसकी मल्टीप्लाई हमें फिर लास्ट किससे करनी है, x4 1 से करनी है, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, आप कहेंगे 0 को। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां से क्या मिला हमें x - 2, यहां से क्या मिला -10, और यहां से क्या मिला आपको 2x - 8। अब इसकी मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से करनी है हम लोगों को, और इसका रिजल्ट किसके इक्वल रखना है, आप कहेंगे 0 के इक्वल। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो की मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम लोग, कॉलम से करते हैं। तो देखें जरा, x - 2 की जब आप x से करेंगे तो x × x - 2 होगा। फिर -10 की 4 से करेंगे तो आपका -40 हो जाएगा, और 2x - 8 की 1 से करेंगे तो +2x - 8 × 1, और इसका जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली किसके इक्वल होगा, आप कहेंगे 0 के इक्वल होगा। तो इसे सिंप्लीफाई कर लो, x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो x², x की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो -2x, और ये -40 तो ऑलरेडी है, और ये यहां से 2x, और ये -8 इक्वल टू कितना आ गया, आप कहेंगे 0। अब ध्यान से देखो, ये प्लस का 2x दिख रहा है और ये किसका दिख रहा है, माइनस का 2x दिख रहा है। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी x², और ये -40 और ये -8, तो ये -48 इक्वल टू 0। तो आप x² -48 को किसके इक्वल रखने वाले हैं, आप कहेंगे 0 के इक्वल। तो x² इक्वल टू कितना आ गया 48। तो x जो निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा, आप कहेंगे 48 के जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे आप तो ध्यान से देखें 16 × 3 होगा, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, आप कहेंगे 4। तो इसका आंसर आ गया ±4√3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 6 था। आशा करूंगा आप सभी को क्लियर होगा। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा कि अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स X, Y, Z which he sells in markets. Annual sales indicated below. क्या है, मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकेंड। ये प्रोडक्ट X मान लेते हैं, ये Y, और ये क्या होगा आपका Z। मार्केट फर्स्ट में इनके जो प्रोडक्ट हैं वो इतने इतने हैं, एंड मार्केट सेकेंड में 6000, 20,000 एंड 8,000 है। क्वेश्चन 7 में आपके 2 पार्ट हैं, जिसमें से मैंने पहला पार्ट आपके बोर्ड पर लिखा है। क्या है आपका कि इफ द यूनिट सेल्स प्राइस ऑफ XYZ आर 2.5 रुपीज, 1.5 रुपीज एंड 1.0 रुपीज रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। अगर ये वर्ड ना होता तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट इन्होंने कहा कि ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो मैं क्या करूं, आपके पास 2 कंडीशन है। एक तो मार्केट के लिए आपकी एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या करा कि लेट अ मैट्रिक्स ए जो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक तो मार्केट को और दूसरे प्रोडक्ट को, यानी XYZ। मार्केट ए में कितने एलिमेंट हैं आपके, 10,000, 2,000 एंड 18,000। एंड मार्केट सेकेंड में यही प्रोडक्ट कितना है, 6,000, 20,000 एंड 8,000। अब एंड बी
किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका यूनिट सेल्स प्राइस, यानी सेल्स प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, सेल्स प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। और सेल्स प्राइस हम लोगों ने क्या करा, एक मैट्रिक्स लेट करी बी, जो कंडीशन है आपकी कितनी, 2.50 एंड 1.50 एंड 1.00, ये आपका सेल्स प्राइस है। फाइंड क्या करना है? आप कहेंगे टोटल रेवेन्यू। और टोटल रेवेन्यू होता क्या है? आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू, आप कहेंगे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय सेल्स प्राइस। अगर प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई हम किससे कर दें? सेल्स प्राइस से कर दें ऑफ ईच आर्टिकल, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं। तो टोटल रेवेन्यू अगर मुझे चाहिए तो एक प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट जो है मैट्रिक्स ए है, जिसका ऑर्डर आप देख पा रहे होंगे 2/3 है, और यहां एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आप देख पा रहे होंगे वो 3:1 है। इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 10,000, 2,000 एंड 18,000, यहां से आपका 6,000, और ये आपका 20,000, और ये आपका 8,000। इसकी मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी है? आप कहेंगे सेल्स प्राइस से करनी है। सेल्स प्राइस क्या दे रखा हमारा? 2.5 रुपीज, 1.5 रुपीज एंड 1 रुपीज, 1.0 रुपीज। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करते हैं। तो अगर मैं टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो पहली रो की जब पहले कॉलम से करेंगे तो 2.5 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 10,000 मल्टीप्लाई 2.5 प्लस 2,000 मल्टीप्लाई 1.5 एंड 18,000 मल्टीप्लाई बाई 1। अब दूसरी रो की मल्टीप्लाई हम लोग पहले कॉलम से करेंगे तो 6,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5, फिर 20,000 मल्टीप्लाई बाई 1.5 और 8,000 मल्टीप्लाई बाई 1। अब इसको हमें क्या करना होगा? सिंप्लीफाई करना होगा। जब हम सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो टोटल रेवेन्यू जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? टोटल रेवेन्यू जो निकल के आएगा आप देख पा रहे होंगे। ध्यान दें, यहां से हम लोग इसको यहां लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से पॉइंट हटाएगा ये 0, तो यहां कितना आ गया? आप कहेंगे 25,000 प्लस यहां सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, तो 15 टू द 30, तो यहां से क्या मिलेगा? आप कहेंगे 3,000, और यहां से कितना मिल रहा है? आप कहेंगे 18,000। इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया? 15,000, और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल होगा, तो 15 टू द 30 यानी आपका कितना आ गया? आप कहेंगे 30,000, और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिलेगा? आपका 8,000। फाइनली जो रिजल्ट हुआ तो ये फर्स्ट मार्केट और सेकंड मार्केट। फर्स्ट मार्केट में टोटल रेवेन्यू कितना मिला हम लोगों को? 30 तीनों में है, 30 लिखो, 8 + 3 11, और 11 और 5 कितना आ गया? 6, और 2 + 1 3, और 3 3 6, 6 + 1 7, तो ये आ गया 76,000। किसमें? मार्केट फर्स्ट में। सेकंड में कितना मिला आपका? 30 और प्लस 15 45, और 45 और 8 कितना आएगा? आप कहेंगे 53,000। तो ये आ गया आपका टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट फर्स्ट एंड सेकंड। आशा करूंगा इसका फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब इसी क्वेश्चन का इसमें सेकंड पार्ट में चलते हैं हम लोग। देखो जरा, दिख रहा है ना? नीचे ऐसा तो नहीं है कट गया कुछ? बस यहाँ तक दिख रहा है सारा? हाँ। ठीक है। का बी पार्ट क्या है हमारे पास? इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 कमोडिटीज आर 2.0 रुपीज, 1 रुपीज एंड 50 पैसा रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट कहने का मतलब यूनिट कॉस्ट दे रखी है और मार्केट फर्स्ट में इन दोनों का प्रोडक्शन दे रखा, और ऑब्वियस बात है प्रोडक्शन की मल्टीप्लाई यूनिट कॉस्ट से निकाल दी जाएगी तो क्या आ जाएगा? आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। या ये कहें कि इससे पहले हम लोगों ने टोटल रेवेन्यू निकाला, और टोटल रेवेन्यू में से आप ये जो आपका यूनिट कॉस्ट है उसको माइनस कर देंगे तो टोटल आपका क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट कॉस्ट निकालते हैं, और यूनिट कॉस्ट की कैसे वैल्यू निकालेंगे? आप जानेंगे कि यूनिट कॉस्ट जो होगा वो डेफिनेटली किसके इक्वल होगा? आप कहेंगे किसके इक्वल होगा? कि प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई अगर हम लोग क्या कर देंगे, कमोडिटी की जो प्राइस है या यूनिट कॉस्ट जो है इससे कर देंगे, कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल क्या आ जाएगी? हमारी हर प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी कि कौन से में कितनी लागत है।
तो सबसे पहले प्रोडक्ट है क्या हमारे पास, आप कहेंगे ए ऑलरेडी हम लोग इस मैट्रिक्स को लेट कर चुके, और लेट एक सी मैट्रिक्स और लेट कर लेंगे जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसकी यूनिट कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट कॉस्ट ऑफ एक्स वाई जेड। तो ये कितना है 2 और ये कितना है 1 और ये कितना है 50 पैसा। 50 पैसे का मतलब 0.5 रुपीज, 0.5 रुपीज, क्योंकि ये दोनों रुपीज में और ये क्या है आपका पैसा है। तो सबसे पहले पैसा को किस में कन्वर्ट करना होगा हमें, रुपीज में। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 10,000, आपका 2,000, आपका 18,000, और ये कितना है आपका 6,000, ये आपका कितना है 20,000, और ये कितना है आपका 8,000। इसकी मल्टीप्लाई, ये मार्केट फर्स्ट है और ये मार्केट सेकेंड है, ये प्रोडक्ट एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। इनका जो यूनिट कॉस्ट है वो क्या दे रखा 2, 1 एंड 0.5 रुपीज। अब अगर मुझे यूनिट कॉस्ट निकालना है, टोटल यूनिट कॉस्ट, तो क्या करें हम लोग, प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई यूनिट पर कॉस्ट से कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यूनिट कॉस्ट आ जाएगा। तो 10,000 की मल्टीप्लाई किससे करने वाला हूं मैं, आप कहेंगे 2 से। 2,000 की मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं हम लोग 1 से, और 18,000 की मल्टीप्लाई हम लोग किससे करने पा रहे हैं 0.5 से। तो पहली रो की जब पहले कॉलम से करा तो पहला एलिमेंट निकल के आ गया हमारा, और हम दूसरी रो की मल्टीप्लाई जब दूसरे कॉलम से करेंगे तो 6,000 मल्टीप्लाई 2 प्लस 20,000 मल्टीप्लाई 1 एंड 8,000 मल्टीप्लाई बाई 0.5। बस इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपका क्या निकल के आएगा, यूनिट कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मार्केट एंड सेकंड मार्केट। सॉल्व करो तो यहां से क्या मिला आपका, आप कहेंगे 20,000, यहां से क्या मिला 2,000, और यहां से क्या मिलेगा हमारा 9,000। तो 20 प्लस 2 कितना आएगा 22, और 22 और 9 कितना आएगा, आप कहेंगे 31,000। कितना मिलेगा आपको 31,000। यहां सॉल्व करेंगे तो ये 12 और ये क्या है आपका 20 और 12 कितना हो गया 32, और यहां से क्या मिलेगा 4,000। कितना मिलेगा 4,000, और 4 और ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 36,000। तो ये आ गया आपका यूनिट कॉस्ट। आशा करूंगा आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके बोर्ड पर है, एक बेहतरीन क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या थोड़ा सा आप ये कहें कि थिंकिंग बेस पर क्वेश्चन है, क्योंकि ये डायरेक्टली अगर क्वेश्चन किसी को दे दिया जाए तो जल्दी से सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक हमें बेसिक चीजें नहीं पता होंगी हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। बिकॉज यहां जो एक्स मैट्रिक्स दे रखी है इसका ऑर्डर डिफाइन नहीं है। अगर ऑर्डर डिफाइन हो जाता तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता, हम कोई भी एक मैट्रिक्स कंसीडर कर सकते थे अगर ऑर्डर हम लोगों को पता हो। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है, यही आप लोगों के लिए टफेस्ट टास्क है इसका। तो जानते हैं जरा और समझने की कोशिश करते हैं एक एक पॉइंट को, कि x एक मैट्रिक्स है जिसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है एक मैट्रिक्स से जिसका ऑर्डर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे 2a/3 है। नंबर ऑफ रो आपको 2 देखने को मिली होंगी, नंबर ऑफ कॉलम आपको कितने हैं 3, और एक मैट्रिक्स है जो इसका रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल दे रखा है इन्होंने -7 -8 -9 2 4 6। इतना काफी है हम लोग एक्स मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए। तो ध्यान देना है कि मैट्रिक्स एक्स की मल्टीप्लाई मुझे इससे करनी है। तो लेट सपोज दैट लेट एक्स एक मैट्रिक्स है xij जिसका ऑर्डर क्या है m×n है, जिसका ऑर्डर क्या है m×n है। अब अगर ये जो मैट्रिक्स है जिसे हम लोगों ने xij कंसीडर करा जिसका ऑर्डर m×n है, तो हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रो के इक्वल है। तो यहां से एक बात तो क्लियर निकल के आ गई कि n जो है वो डेफिनेटली कितना होगा आपका 2 होगा। तो नंबर ऑफ कॉलम तो हमने निकाल लिए, अब बचा क्या, आप कहेंगे नंबर ऑफ रो। अब आप जानते हैं कि जब किसी मैट्रिक्स की किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा यहां से नंबर ऑफ आपके रो और यहां से नंबर ऑफ आपके कॉलम। अब ये जो निकल के आएगा रिजल्ट वो इसी मैट्रिक्स के इक्वल ही तो होगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है वो इसका रिजल्ट इस मैट्रिक्स के इक्वल है जिसका ऑर्डर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे 2/3
3 का है। कैसा है? 2/3 का। अब फिर से एक कंडीशन आपके दिमाग में आनी चाहिए कि इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आर सेम एंड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑल्सो इक्वल होने चाहिए। तो आप ध्यान से देखें कि यहाँ 3 के इक्वल है, तो m भी हमारा क्या निकल के आ गया? आप कहेंगे 2। तो क्या हम लोगों ने ऑर्डर डिफाइन कर दिया? किसका? मैट्रिक्स x का। तो अब जब हमें ऑर्डर पता चल गया तो कोई भी एक मैट्रिक्स कंसीडर कर सकते हैं। तो ऑर्डर क्या निकल के आया? आप कहेंगे 2/2 की एक मैट्रिक्स है x, जो हमें क्या करनी है? फाइंड करनी थी। बस इस क्वेश्चन में यही सबसे ज्यादा इसका टफ वाला पार्ट था जो आप लोगों को निकालना था। अगर ये निकाल सके आप तो आप क्वेश्चन सॉल्यूशन है, बाकी मल्टीप्लाई है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, फिर दोनों को इक्वल करके x y z की वैल्यू निकाल लो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक एक पार्ट को करने की कोशिश करते हैं। तो आशा करूंगा आपको ऑर्डर बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा। अगर अब भी कोई डाउट हो तो वीडियो को रिवर्स करें हल्का सा थोड़ा सा और देखें, और फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम लोग आपके एक बार फिर से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो x एक मैट्रिक्स कंसीडर करनी है जिसका ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ रो कितनी है? 2। नंबर ऑफ कॉलम भी कितनी है? 2। तो लेट अब हम लोगों ने x एक मैट्रिक्स कंसीडर करी जो a b c d, जिसका ऑर्डर कितना हो गया? 2/2। इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमें, a b c d को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 के साथ, और इसे किसके इक्वल करना है? 7 8 -8 -9 2 4 6। अब हम लोग रो की मल्टीप्लाई किससे करते हैं? आप कहेंगे कॉलम से। रो की मल्टीप्लाई किससे करते हैं? कॉलम से। पहले इससे करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे a प्लस के 4b, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आप कहेंगे 2a प्लस के 5b, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना मिलेगा? आप कहेंगे 3a प्लस के 6b। अब दूसरी रो की पहले कॉलम से करेंगे तो c प्लस के 4d, और यहां से 2c प्लस के 5d, और यहां से आप कहेंगे 3c प्लस के 6d, और ये इक्वल किसके हैं? आप कहेंगे -7 -8 -9 2 4 6। अब दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमें क्या करना होगा? इक्वल करना होगा। क्या करना होगा? इक्वल करना होगा। तो a प्लस 4b किसके इक्वल होगा? आप कहेंगे -7 के इक्वल होगा, और यहां से 2a प्लस 3b 2a प्लस 5b किसके इक्वल होगा? आप कहेंगे -8 के इक्वल होगा। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए और ये सेकंड, दोनों को सॉल्व कीजिए, a और b की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो यहां ध्यान से देखें, a का कोफिशिएंट कितना है? आप कहेंगे 1, और यहाँ a का कोफिशिएंट कितना है? 2। कोफिशिएंट बराबर करने के लिए मैंने इसमें किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 2a और ये प्लस 8b -14, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 8b में से 5b गया, कितना बचा? -3b, और इसमें से ये गया, कितना बचा? आप कहेंगे 6, वो भी किसका? प्लस का। वो भी किसका? प्लस का। तो b की वैल्यू जो निकल के आई वो कितनी आ गई आपकी? -2। अब इस b को या तो फर्स्ट में रख दीजिए या सेकेंड। अगर मैं कहूं फ्रॉम फर्स्ट तो a प्लस 4 इंटू b यानी -2 -7, तो -8 इक्वल टू -7, तो ये उधर जाके किसका होगा? प्लस का। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? आप कहेंगे 1। तो a आ गया, b आ गया, क्या और रह गया? c और d। अब c प्लस 4d को किसके इक्वल कर सकते हैं हम लोग? c प्लस 4d को किसके इक्वल कर सकते हैं? आप कहेंगे 2c के इक्वल, और यहां 2c प्लस 5d डेफिनेटली किसके इक्वल हो जाएगा? आप कहेंगे 4। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई, और ये क्या हो गई? हमारी फोर्थ हो गई। तो आप ध्यान से देखो, यहां c का कोफिशिएंट कितना है? 1, और यहां c का कोफिशिएंट कितना है? 2। तो अगेन इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई करा? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करा, 2c प्लस के 8d इक्वल टू 4। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल, ये सॉल्व करेंगे तो -3d इक्वल टू 0। तो d डेफिनेटली कितना आ गया? आप कहेंगे 0। अब d 0 है तो d को रखेंगे तो फ्रॉम थर्ड, तो c प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 2, तो c कितना निकल के आ गया? 2। तो a1 b -2 c2 और d 0। तो x हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर करी थी जो क्या थी हमारी? आप कहेंगे x a कितना है? 1, b कितना है? -2, c कितना है? 2, d कितना है? 0। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये थी आपकी मिसलेनियस के जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे ये।
अब इसमें 3 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस हैं, तो उन्हें और देख लेते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 9 है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और आप जब हाफ ईयरली या यूटी एग्जाम देंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेटेज भी आपका 2 मार्क्स का मिलेगा सीधा सीधा आपके पास। क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि इफ अ मैट्रिक्स ए इज सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन व्हाट विल बी द कंडीशन विल ट्रू। तो सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू आपकी अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा है, और क्या गिवन है हमें कि जो ए स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, यानी ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो फर्स्ट केस में तो मुझे ए स्क्वायर फाइंड करना है, और ए स्क्वायर कैसे फाइंड करूंगा मैं, ए की मल्टीप्लाई ए से करके, तो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा और इसके मल्टीप्लाई अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा से करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो की मल्टीप्लाई हम लोग कॉलम से करते हैं, तो अल्फा की अल्फा से करेंगे अल्फा स्क्वायर, और इसके इससे करेंगे तो बीटा गामा, फिर इसके इससे करेंगे तो अल्फा बीटा, और इसके इससे करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे गामा अल्फा, और इसके इससे करेंगे तो माइनस अल्फा गामा, फिर इसके इससे करेंगे तो कितना आएगा आपका गामा बीटा, और माइनस अल्फा की अल्फा से करेंगे तो अल्फा स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आया आपका, आप कहेंगे ए स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। और ए स्क्वायर हमें किसके इक्वल गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर हमने क्या फाइंड करा, आप कहेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और ये जीरो, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और ये किसके इक्वल है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 के इक्वल है। तो अगर दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, और ये 1 इधर लाओगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी पार्ट। आप कहेंगे ये क्यों इक्वल 0, आप ध्यान से देखें, अगर मैं क्या करूं इन दोनों को इधर लाऊं तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, तो ये भी तो इस पे इक्वल होंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी पार्ट। डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं दे रखा, देखो इस फॉर्म में दे रखा, इसीलिए ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका आंसर क्या है, आप कहेंगे आंसर सी पार्ट है। आशा करूंगा समझ में आया होगा। बस जो कंडीशन दे रखी है उसमें आपको वैल्यू सॉल्व करके रखनी है और दोनों मैट्रिक्स को इक्वल करना है, जो कंडीशन बन के आएगी वही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, 10 और क्वेश्चन नंबर 11 आपके बोर्ड पर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि इफ अ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, A is a zero matrix and A is a square matrix and none of these। हम लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इस बात को वैलिड करता है। कब, कि जब दोनों ही केस में A सिमेट्रिक हो, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो अब बाय द प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को एक बात क्लियर कही थी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स तभी होगी जब उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। अब अगर डायगोनल एलिमेंट ही 0 हो गए तो वो मैट्रिक्स कभी डायगोनल तो हो नहीं सकती, इसका मतलब ये बेकार हो गया, ये बेकार हो गया। दूसरी कंडीशन है कि A इज अ जीरो मैट्रिक्स। अगर जो जीरो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे हो सकती है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका ये है, और ये तो नन ऑफ दीज है ही, तो बचा हुआ ऑप्शन नंबर सी पार्ट। तो कहने का मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही या तो सिमेट्रिक हो सकती है या क्या हो सकती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हो ये जरूरी नहीं है, याद रखना। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके पॉसिबल सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होने के चांसेस हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं आपके 2025 के बोर्ड की बात करूं तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे, तीनों के तीनों सेट में मिलता है देखने को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दे रखा आपके सामने कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, such that a square equal to a then I plus a का होल क्यूब माइनस 7a is equal to, बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। उसके लिए हमें कंडीशन क्या दे रखी कि a स्क्वायर किसके इक्वल है, a के इक्वल। आइए इसके सॉल्यूशन पर, तो I प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a।
a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं, आप कहेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस 7a, यही होता है क्या? अब किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, आई ही रहने वाला है। ए क्यू का मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो क्या मैं इसे ए स्क्वायर इंटू ए लिखूं? चलेगा। और ये प्लस ये कितना बचेगा? 3a, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स रहने वाली है। और ये i प्लस ए और ये माइनस का कितना होगा? आप कहेंगे 7a होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर की जगह हमें क्या प्लेस करना है? a, तो a इंटू ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर की जगह अगेन a रखा मैंने और इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये 3a और ये कितना आ गया? आप कहेंगे 3a स्क्वायर और ये माइनस के 7a। ए स्क्वायर अगेन किसके इक्वल है? आप कहेंगे ए के इक्वल है, तो a प्लस 3a और ये प्लस 3a और ये माइनस 7a, तो 3a 6a प्लस 1 7a और ये प्लस का और ये आपका माइनस का, तो वैल्यू निकल के किसके इक्वल आई? आप कहेंगे i के इक्वल आई। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सी पार्ट। तो ये था आपका कंप्लीट मिसलेनियस। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने मैट्रिक्स रिकॉर्ड मतलब फ्रॉम द एनसीईआरटी बिल्कुल पूरा कंप्लीट करवाया, एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन और जितनी भी प्रॉपर्टी जो कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको क्लियर करे। आशा करूंगा आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा आपके लिए फायदेमंद है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डिटरमिनेंट। हम लोग डिटरमिनेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे होती है, डिटरमिनेंट की डेफिनेशन क्या होगी, तो सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।